मुरादाबाद से है। फर्जी एक्सचेंज चलाने वाले गैंग के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। थाना मझौला की चौकी टीपी नगर क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक्सचेंज में काम आने वाले सामान के साथ ही कुछ नकदी भी बरामद की है। ये लोग इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करके सरकार को भारी चूना लगा रहे थे। थाना मझौला पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में मझौला के आजाद नगर इलाके में चल रहे एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज की सूचना पर छापेमारी की तो पुलिस के होश उस समय उड़ गए जब उन्हें मौके पर पूरा एक्सचेंज की चलता मिला। पुलिस ने कदीम और महाराज नाम के 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मात्रा में सामान और 67,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस की पूछताछ में कदीम ने बताया है कि वह जब सऊदी में रहा करता था तो तब उसने यहाँ आकर फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसने देखा था किस तरह से इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में बदलकर पैसा कमाया जा सकता है, जिसके बाद में पैसा कमाने के लिए फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज तैयार किया। आज पैसा कमाने के लालच में पहुंच गया हवालात। पुलिस इन दोनों आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है तो वहीं इनके संबंधों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। ये एक गैंग थाना मझौला पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा पकड़ा गया है और ये बेसिकली बाहरी जो विदेशों से कॉल की जाती हैं इंटरनेशनल कॉल, उनमें एक फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इसमें से जो एक अभियुक्त है जिसका नाम कदीम है, ये मार्च में सऊदी अरब गया था, तो वहाँ इसके अपने एक अन्य साथी से वहाँ ये मिला जो संभवतः इसका काम पहले से करता रहा होगा। उसने इसको बताया कि एक सेटअप है जो मैं तुमको दूंगा, इसका खर्चा भी मैं ही वहन करूँगा और तुमको वहाँ पर इसको सेटअप को लगाना है। इसमें कुछ सिम कार्ड्स होंगे जिन्हें इंस्टॉल करना होगा, ये सारी चीज़ें वो उपलब्ध कराएगा इनको और इसके बदले में इनको 20,000 रुपये पर मंथ इनको सैलरी देगा वो। इसने अपने छोटा भाई इसका जो यहाँ इंडिया में ही रह रहा था उससे इसने बात की, तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर, जो उसका नाम महराज है, ये दोनों डोमगढ़ थाना कुदरकी जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ थाना मझौला क्षेत्र में एक मकान लिया और उसमें एक पूरा सेटअप जिसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसमें लगभग इनके कब्जे से करीब 500 साढ़े 500 सिम अलग अलग कंपनियों के बरामद हुए हैं। वो सब लगाया और इसके माध्यम से ये लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको उनकी कॉल कराया करते थे, तो सस्ती दर पर कॉल कराते थे। इनका बेसिकली जो मॉडस ऑपरेंडी था वो कुछ इस तरह से था कि वहाँ जो व्यक्ति बैठा होता था इंडिया से बाहर, संभवतः सऊदी अरब में, उसको कोई एक एप्लीकेशन उनके मोबाइल में डाउनलोड कराया जाता था जहाँ से एक इंटरनेट कॉलिंग होती थी और वो कॉलिंग यहाँ पर कन्वर्ट होती थी। यहाँ से एक नई कॉल जो यहाँ से हमारे जो जीएसएम सिम लगे हुए थे उनके माध्यम से जनरेट होती थी और वो कॉल फिर संबंधित व्यक्ति से के पास पहुँचती थी। तो इस प्रकार से जो इंटरनेशनल कॉल है वो ये लोग आसानी से एक सस्ती दर पर कर लेते थे और इसका लाभ दोनों यहाँ और वहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति जिसके माध्यम से लोग काम कर रहे थे वो दोनों उसमें लाभ कमा रहे थे। ये एक तरह का वायलेशन था, एक नियम विरुद्ध था, इसका कोई लाइसेंसिंग प्राप्त नहीं की गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी एक तरह से उल्लंघन था। सर, ये देश की इकोनॉमिक को नुकसान दे रहे थे और कितनी रिकवरी इनके पास हुई? हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ कॉलिंग इंटरनेशनल कॉलिंग होनी चाहिए उसमें इन्होंने एक तरह से सेंधमारी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।